नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है वो बर्मा प्रेस से है, यानी बर्मा टुडे, जिसमें हम क्लास 8 का आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए है। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड एक ही बुक में है, इसलिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है और सभी बच्चे इसी को खरीदते हैं और पढ़ते हैं ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 मैंने पहले पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु आप देख सकते हैं, ये चैप्टर 2 है, धातु और अधातु। ठीक है, जैसे एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु के बारे में पूछ रहा कि कौन सी एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। कोयला तो चमकता नहीं है, सल्फर भी नहीं, ब्रोमीन भी नहीं, आयोडीन चमकता है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है? जल में, मिट्टी का तेल में, एल्कोहल में, इनमें सभी। तो देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी किरोसिन तेल में। मिट्टी का तेल जो है ना, ये किरोसिन तेल है। क्या है? किरोसिन तेल। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो तांबा को नहीं काट सकते हैं, लोहा को नहीं, शीशा को नहीं, ये तीनों तो कटेगा नहीं। क्या बच गया? सोडियम। तो यही इसका आंसर होगा। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। आघातवर्धक का मतलब होता है कि कोई धातु जिस पर हम आघात करेंगे, चोट मारेंगे, बार बार चोट मारेंगे, बार बार चोट मारेंगे, तो वो आघातवर्ध हो जाए। अगर वो धातु आघातवर्ध है, यानी उस चोट को सह के और अपने आप में सहन कर सकता है, तो वो आघातवर्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? आघातवर्ध। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? देखिए, सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए डुबाकर रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। इसको पानी में भी डुबाकर रखिएगा, पानी में ऑक्सीजन है तो उसी के साथ अभिक्रिया करके ये विस्फोट होने लगता है। धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? धातुएं, देखिए, धातुएं जो है उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, सुचालक। और अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखिएगा, ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः होते हैं। क्या होते हैं? तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है, अगला है धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? तो धातुएं सामान्यतः भूरा रंग की होती है। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? तो धातुओं का गुण भंगुरता नहीं है। भंगुरता मतलब चूर चूर हो जाना। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? तो धातु के गुण पूछा गया दोस्तों, तो धातु का गुण है आपका चमकना, कठोरता, ध्वनिक, यानी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अधातु पूछा गया, धातु नहीं। ठीक है ना, श्वेत फास्फोरस जो है वे अधातु है और ये क्या है? वायु के साथ अभिक्रिया करती है। वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? तो इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो देखिए, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। ठीक है, क्षारकीय।
और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा, अम्लीय। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वो कौन सी है, ये नहीं है, सोना सबसे अधिक सक्रिय धातु नहीं होता है। तो देखिए सबसे अधिक सक्रिय धातु पूछा गया, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, चैप्टर वाइज रोज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को रोज पढ़ेंगे, 16-17 दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, घुमा फिरा के पूछता है, तो वही पारा यानी मरकरी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। अधातु जो कठोर होती है वो हीरा है। कौन सा अधातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला धातु आपका हीरा है। कौन सा धातु नहीं है, कौन सा धातु नहीं है, हाइड्रोजन जो है धातु नहीं है, गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, इसमें धातु नहीं है आपका तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा भी धातु है, तो सल्फर। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन है वो फास्फोरस हो जाएगा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो चांदी हो जाएगा, पहले चांदी तब तांबा होगा तब एल्युमिनियम। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है, तो क्लोरीन का। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, तो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में जिस धातु का उपयोग होता है वो है आपका क्लोरीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, तो धातुओं का वह गुण कहलाता है आपका आघात वर्धनीयता। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो इसमें जो धातु तन्य है वो हो जाएगा सोना। अगर चांदी रहता तो चांदी हो जाएगा। धातुएं क्या होती हैं, तो धातुएं सब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तन्य भी होता है, आघातवर्धन भी, ध्वनिक भी, और इनमें सभी। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो धातुओं का जो गुण है वो हो जाएगा तन्यता। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए जस्ता। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, धातु के बारे में पूछा गया, तो हो जाएगा मरकरी यानी पारा। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है, तो विद्यालय में बजने वाली घंटी तांबे की बनी होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मैं सूक्ष्म जीव चैप्टर से आपको पढ़ाऊंगा।